सबोपदेशक 9, सबोपदेशक 9 उसका 11 और 12। सबोपदेशक 9 उसका 11 और 12 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सभी लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं तो बोलेंगे हालेलुया। बोलो योद्धा तैयार है? ओके। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा। 12 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में भजती और चिड़िए फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों को बुद्धि से भरना चाहता है। हालेलुया। ताकि जैसे चिड़ियाएं जाल में फंस जाती हैं, जैसे मछलियां कांटे में अटक जाती हैं, वैसे आप और हम अटके नहीं, फंसे नहीं। कई लोग दुनिया में, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग फंस गए, बड़े बड़े शूरवीर हार जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई शूरवीर है मतलब हमेशा उसकी विजय होती है। जरूरी नहीं है कि कोई बुद्धिमान है मतलब उसके पास हमेशा धन दौलत रहेगी। लिखा है ये सारी बातें परमेश्वर ने क्या की है? समयों पर निर्धारित की है। संयोग और समय, सीजन्स और टाइम के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए जो भी व्यक्ति इन सीजन्स और टाइम को समझेगा, वो व्यक्ति इस दुनिया में आजाद बनकर जिएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्यों फंस जाती है मछली? समझ नहीं है। उसको दाना दिखता है, उस पक्षी को दाना दिखता है, लेकिन जाल दिखता नहीं, फंस जाती है। लेकिन अगर आप और हम बुद्धिमान होंगे, अगर आप और हम रोशनी में चलेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर के दास पौलुस के जैसा हम भी बोल सकेंगे एक दिन, हमने अपनी दौड़ अच्छी तरीके से पूरी की। बोलिए हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे ताकि आज आपको जो मेरा टॉपिक है वो आपको समझ में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी सबोपदेशक में 8 अध्याय उसका 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का जो मन है वो समय और न्याय का भेद जानता है। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यदि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। फिर से रिपीट करके, जो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था वो कहता है कि जो मनुष्य आज्ञा पालन करता है, हालेलुया, वो क्या होता है? जोखिम से बच जाता है। और वो व्यक्ति जो समयों को जानता है, युगों को पहचानता है, जिसके पास ये समझ रहती है प्रभु की कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, वो व्यक्ति आशीषित होता है।
हालेलुया, वो व्यक्ति बच जाता है। अभी समझो मुझे मालूम पड़े, मैंने आपको कई बार बताया, समझो मुझे मालूम पड़े कि बाहर 4 लोग जो है पिस्टल लेके खड़े हैं कि सोनी बाहर आए और हम उसको शूट करें। मुझे अगर मालूम है तो मैं क्या करूंगा? मैं तुरंत 3-4 पहलवानों को बोलूंगा पीछे की खिड़की तोड़ दो जरा। तो मैं पीछे की खिड़की में से घूम के उधर से, कार भले उधर ही खड़ी रहे, मैं ऑटो में बैठ के घर पहुंच जाऊंगा या तो पुलिस चौकी पहुंच जाऊंगा कि इधर 4 बदमाश लोग खड़े हैं, वो मुझे। तो मैंने जब बुद्धिमानी की तो मैं क्या हो गया? बच गया मैं। लेकिन अगर मैं बुद्धिमान नहीं हूं तो मैं क्या बोलूंगा? बाबो वेठो आना। अरे बाबे ही न्यूज मोकली दी था, बाहर बिठा थी। बाबे ने ही तुमको न्यूज भेजा है कि बाहर वो लोग खड़े हैं, तुम इधर से चले जाओ। इसके लिए तुमको 4-5 पहलवान लोग भी दिए, वो खिड़की को ऐसा करके ऐसा निकाल देंगे बाहर। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में अगर आप होशियार नहीं बनेंगे, पहचान नहीं रखेंगे, लोगों की पहचान नहीं रखेंगे, समय की पहचान नहीं रखेंगे, तो आप हारने वाले व्यक्ति बनेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की पहचान रखेंगे, वचन की पहचान रखेंगे, समयों की पहचान रखेंगे, सीजन्स की पहचान रखेंगे, तो आप इतिहास रचने वाले लोग बनो। बोलो मैं इतिहास रचने वाला व्यक्ति बनूं। हालेलुया। बोलो मेरी उम्र पे मत जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो। हाँ, गुनगुन बोले अपने बाजू में, बोलो मेरी उम्र पे मत जाना, मैं बहुत छोटी हूं लेकिन मैं बहुत मोटी हूं। हालेलुया। मैं बहुत छोटा हूं, बादल बोलेगा, लेकिन तुमको मालूम नहीं मैं क्या करने वाला हूं। हालेलुया। मैं आपको एक दावे के साथ एक चीज बोलता हूं, जिन लोगों के पास भी परमेश्वर की बुद्धि है, और ये किताब इसी के लिए दी गई है, इसी के लिए दी गई है हमको, इसी के लिए ही परमेश्वर ने आपको भाषा सिखाई है। आपको किसी को मराठी सिखाई है, किसी को हिंदी सिखाई है, किसी को अलग अलग भाषा सिखाई है। इसके लिए प्रभु ने लगभग सभी भाषाओं के अंदर बाइबल बनाया है। और कोई भी ग्रंथ जो है, मैं तो ग्रंथ बोलूँगा नहीं, उनको किताब, और कोई भी किताब इतनी भाषाओं में नहीं है जितनी हमारा बाइबल जो है उतनी भाषाओं। क्यों? ताकि हर एक जाति वाला व्यक्ति इसको पढ़े और इसमें से बुद्धि प्राप्त करे, ताकि उसको नॉलेज हो ये चीज क्यों हो रही है, वो चीज क्यों नहीं हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज को अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूं, मुझे अपनी पत्नी को जीतना है तो मैं क्या करूं, मुझे अपने पति को अपना बनाना है तो मैं क्या करूं, मुझे धंधे में एक्सेल करना है, मुझे धंधे में बढ़ोतरी लेके आनी, मैं कैसे लेके आऊं। मैं अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षाएं दूं कि मेरे बच्चे आने वाले समय के हीरो बने। हालेलुया। ये सारी चीजें मिक्स करके, ऑल इन वन करके प्रभु ने इस किताब को बनाया। इसके लिए लिखा है, जो कोई भी इसको मानेगा, क्या पढ़ा हमने 8:5, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान का मन समय जानता है। कई बार लोग इधर आते हैं और कहते हैं, ब्रदर आज जो भी आपने बात किया ना, सब मेरे लिए ही बात किया। तो मैं उसको बोलता हूं, यस, प्रभु ने आपके लिए ही बात किया है, प्रभु ने मेरे लिए ही बात किया है, क्योंकि प्रभु चाहता है आप बुद्धिमान। कभी भी ये मत बोलो कि ये वचन उसके लिए था, उसके लिए भी था, लेकिन पहले तुम्हारे लिए था। बोलो वचन मेरे लिए है, ताकि आप बुद्धिमान बने, आप समयों को पहचाने। हालेलुया। जब आप समयों को पहचानेंगे, चिन्ह आते हैं, चिन्ह, बारिश आने के पहले चिन्ह आते हैं। हालेलुया।
आसमान का कलर थोड़ा बदली होता है भाई, बदली होता है कि नहीं? हालेलुया। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो चिन्ह आती हैं, अरे भाई क्या हुआ, गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं है, बाबू आला है। हालेलुया। बाबू आया है, बाबू अंदर। हालेलुया। चिन्ह आता है, चिन्ह आता है। जब बिजनेस में अच्छा होना होता है ना तो आपको पहले ही चिन्ह मिलते हैं, अरे यार मुझे लगता है कि धंधे में बहुत आशीष आने वाली है। और कई बार आपको लगता है अरे धंधे में लगता है बहुत खराब वक्त आने वाला है। तो ये क्यों प्रभु आपके ऊपर जाहिर करता है मालूम है? ताकि आप बुद्धिमान बने और क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें। अपने पड़ोसी को बोलो ये सारी चीजें इसके लिए हो रही है कि आप तैयार तैयार हो जाएं। कार में वाइपर बराबर करें क्योंकि बारिश आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप मालशेड घाट से उतर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं बरसात है, बारिश आ गई और वाइपर ही काम नहीं कर रहा है और आप सीधे ऊपर से। तो इसके लिए पहले से ही प्रभु ने आपको बाइबल के अंदर तिमोथी की किताब में बता दिया है कि अंतिम समय जो है वो बहुत कठिन दिन आने। मैं बार बार रिपीट करके आपको बताता हूँ। हालेलुया। ये दुनिया के लिए दुख खबरी होगी, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जैसे कविता सिस्टर आपको बताती है कि एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। हालेलुया। आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन है। नहीं, उसमें नरेंद्र मोदी का पूरा नाम लिखना है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बोलेंगे ये भी, हाँ आपको क्वेश्चन पहले ही दिया गया है, आंसर भी आपको बता रहे हैं, आपको खाली क्या करना है, याद करना है। बोलो याद करना है, बोलो याद करना है। तो आपको ये याद करना है कि भाई कठिन समय दुनिया के ऊपर आने वाले, कठिन समय शुरू हो गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बचाना है और लगाना है। बोलो बचाना है, लगाना है। क्या? समय। हालेलुया। आमीन। बोलो समय, बोलो समय बचाना है और सही जगह पे लगाना है समय। हालेलुया। जो चीज ज्यादा काम में आने वाली नहीं है उसमें ज्यादा समय मत दो। आपके रिश्तेदार काम में आने वाले नहीं है, इसके लिए उनसे ज्यादा नहीं निभाओ, जरूरत नहीं उनसे ज्यादा निभाने की, क्योंकि समय कम है आपके पास। हालेलुया। शादी में जाना है, जरूर जाइए शादी में, लेकिन शादी में जाके तुरंत एक गेट से गए, दूल्हे दुल्हन को दिखाओ कि भाई आप आए। अरे भाई किधर गया, ये किधर गया? कोई बोल नहीं सकता कि आप नहीं आए, आप आए थे। हालेलुया। आपको उधर से कुछ पानी पूरी खाना है, पानी पूरी खाते हुए निकल जाइए। मैं जाने के साथ ही पानी पूरी खाता हूं और फिर मैं उनको अपना फेस बताता हूं, मैं आया हूं, और ऐसे बताता हूं मानो बहुत देर से मैं इधर खड़ा हूं, और फिर ऐसे गायब हो जाता हूं। मैंने क्यों? क्योंकि मेरा समय कीमती है, क्योंकि मुझे घर पे जाके फिर से प्रभु के साथ बैठना है। सिर्फ प्रभु के साथ नहीं बैठना है, मुझे अपनी पत्नी के साथ बैठना है, सलाह विमर्श करनी है कि पूरे दिन में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या करना है, कैसे करना है, आगे चल के किस तरह से हमें उन्नति करनी है, किस तरह से हमें क्या सेवा कैसे करनी है। हालेलुया। कौन सी चीज में आज्ञाएं मानी है, कौन सी चीज में आज्ञाएं नहीं मानी है, कौन सी प्रार्थनाएं हमने की हैं, कौन सी प्रार्थनाओं का जवाब आया है, कौन सी प्रार्थनाओं का जवाब आना बाकी है। हालेलुया। क्या लगता है कविता, इस प्रार्थना का जवाब? कविता बोलती है लगता है ना इस प्रार्थना का जवाब आ गया है, लगता है अभी जल्दी हम 2-4 दिन के अंदर ही इस प्रार्थना के जवाब को देखेंगे। जब हम अपना समय बचाकर सही बातों में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा मालूम है?
तो बुरा वक्त आपको बुरा लगेगा ही नहीं। बोलो, बुरा वक्त आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आपको पकड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपने कोकोनट ऑयल लगा दिया है बदन के ऊपर। तो वो पकड़ेगा, लेकिन आप खसकते जाएंगे उसके अंदर से। मुसीबतें कोशिश करती हैं कि सोनी को पकड़े, वो टच करती है लेकिन मैं फिसल जाता हूं, वो टच करती है लेकिन मैं फिसल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा बचा के कोकोनट ऑयल लिया है और वो ऑयल लगाता हूं, क्योंकि मैंने समय बचाया है। और पवित्र आत्मा मांगता हूं मैं कि प्रभु मुझे आग और पवित्र आत्मा से भर, मुझे आग और पवित्र आत्मा से भर, मुझे आग और पवित्र आत्मा से भर, मेरे कमरे को आग और पवित्र आत्मा से भर, मेरे बिल्डिंग के अंदर और चारों तरफ आग और पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे घर के चारों ओर, बिल्डिंग के चारों ओर स्वर्गदूतों की आग हो। ये चीजें मैं बोलता रहता हूं, मैं खाली सुना नहीं रहा हूं आपको, मैं बोलता हूं। और ये बोलने के लिए समय लगता है। जैसे निंदाएं करने के लिए समय बर्बाद होता है, वैसे इन प्रार्थनाओं को करने में हमारा समय आबाद होता है। हालेलुया। इसके लिए ही प्रभु ने अपने लोगों के लिए लिखा है कि इनकी बाद में की महिमा पहले के महिमा से ज्यादा हो। हालेलुया। हमारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से, ये फर्क है बिलीवर और अनबिलीवर में। बिलीवर लोगों के पहले आप अच्छे दिन देखेंगे थोड़े, लेकिन उसके बाद तो भाड़े तो भां। जो भी आपको अनबिलीवर दिख रहे हैं, आपको लगता है ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं, ऐसे ही तो मजाक कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, पिक्चर अभी बाकी है। उनका पहले अच्छे दिन दिखेंगे, लेकिन बाद में हमारे पहले थोड़े एवरेज दिन दिखेंगे। प्रभु में आने के बाद भी इतनी तरक्की नहीं किया है शोनी ने, लेकिन ये शोनी को कुछ थोड़ा आगे तो आने दो, थोड़ा 10 साल बीतने दो, 20 साल बीतने दो, 25 साल, फिर देखो हमारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे। अनबिलीवर लोगों के पास पहले सब कुछ होता है, बाद में कुछ भी नहीं होता। हमारे पास पहले थोड़ा होता है, लेकिन उसके बाद बहुत हो जाता है। तो अभी आपके ऊपर निर्भरता है, आप किस तरह का जीवन बिताना चाहते हैं। आपको समयों का ज्ञान रखना जरूरी लगता है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये है, मुझे बताइए, यस और नो। समय कैसे चलता है, परमेश्वर समय कैसे अलाउ करता है, परमेश्वर कैसे अवसर देता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे समझ में आ गया है कि अवसर उनको भी मिला, अवसर मुझे भी मिला, लेकिन उन्होंने उस अवसर को गंवाकर उस अवसर में काम किए, धंधे किए, दूसरी बातें किए, सब किए, लेकिन मैंने थोड़ा काम कम किया, धंधा कम किया, लेकिन अपना समय मैंने प्रभु में बोया। इसी फर्क ने मेरे जिंदगी को ऊंचाई पर लेकर आया। हालेलुया। कि आज पूरी दुनिया तकलीफ में है, लेकिन सोनी बसंतानी थोड़ी भी तकलीफ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों के ऊपर स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस है, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं है। ये मैं वेदी पर बोल रहा हूं। ऐसा नहीं मेरी सब प्रार्थनाओं का जवाब आया, सभी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है। हालेलुया। स्ट्रेस नहीं है। लोगों के पास मुझसे ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन स्ट्रेस है उनके पास। मेरे पास उनसे थोड़े कम पैसे होंगे, बैंक में ही पड़े ना, लेकिन स्ट्रेस नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने समय को पहचाना है। इसके लिए जो आज का हमारा सबक है वो है, प्रभु मुझे आगे के लिए तैयारी करने में मदद कर। बोलो, प्रभु मुझे आगे के लिए तैयारी करने में मेरी मदद करें। ओके, तो आज हम आज का वचन पढ़ेंगे। 10 मिनट में और लूंगा, उसके बाद हम पहली पॉइंट, जिस पॉइंट के जरिए आप तैयार हो जाएंगे, वो है आपके फैसले। बोलो, मेरे फैसले।
जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए आज सही फैसले लेगा 2021 नवंबर में, 2022 में उसके ऊपर दुख का कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। तो उसमें से कुछ अच्छे फैसले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने वो अच्छे फैसले लिए तो 2022 2021 से ज्यादा आशीषित, 2023 2022 से ज्यादा आशीषित, 2024 जितने साल आप हैं इस दुनिया में, और उसके बाद दुनिया के बाद तो चांदी चांदी है हमारी। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह, मरण का पोता फायदो ही फायदो। आप अपने पड़ोसी को बोलो मेरे मरने के बाद तो मेरे बहुत सारे फायदे हैं। हालेलुया। इसके लिए कोई मसीह गुजर जाता है तो उधर मेरा एक्चुअली मेरे को रोना आता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा उधर ऐसे ही सीरियसली ऐसा हाँ सच्ची, लेकिन अंदर में होता है वो नहीं जान छुट्टी हो मस्त तो नहीं करे होते, सुखी थे वो नहीं करे रो छाजे लाए थे। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हम बुद्धिमान बनते हैं, हाँ कई दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये लोग बोलेंगे मुझी माँ मरी वही आते खुश था थन पिया, तो जी माँ मरी भैया उन लाइ खुश ना आयूं, तो जी महार स्वर्ग में हली भैया इन लाइ खुश आयूं भाई। तो जे माँ जी जान छुटी वही फुल्का पचाए रोटियूं पचाए सफ़ाइयूं कर हे कर उन जो टेंशन कर उन जी शादी न थी आहे उन जी छो न थी आहे उनखे पुटु छो न ॼायो आहे उनखे धीअ छो न ॼाई आहे, उन मां फ्री थी करे हली वई अब्राहिम जे गोद में वञी करे वेठी आहे। हालेलुया। हिते असां अञा उल्हासनगर जे गोद में वेठा आहियूं। हालेलुया। तो ये चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। उसमें सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसला है वो आपको लेना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर के साथ गंभीर होना पड़ेगा। हाँ हालेलुया। बोलो परमेश्वर के साथ गंभीर। आज आपको यह फैसला लेना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर, मुझे मेरे प्रार्थना जीवन के साथ गंभीर, मुझे प्रभु की सहभागिता में गंभीर, मुझे परमेश्वर की आराधना में आज कल और युगानुयुग अगर कोई आपके काम में आएगा तो यही आएगा। वही आदि है। बाइबल शुरू होने से ही लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड, ऐसा लिखा है आदि में परमेश्वर। मतलब जब कुछ भी नहीं था, जब आपके चाचा मामा लोग नहीं थे, जब धंधा नहीं था, जब नोट पानी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, तब प्रभु थे। हालेलुया। जब आपकी आंखें खुली तो सबसे पहले आपने और किसको नहीं, प्रभु को देखा आपने। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो डॉक्टर आहूजा को देखा। आपको मालूम नहीं पड़ा, आपको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आहूजा के और आपकी आंखों के बीच में सबसे पहले बाकी जो भी लाइन लगानी है उसके बाद लगाइए नंबर 1 यीशु मसीह। इस चीज को आप सबसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं यीशु मसीह के जीवन में, सबसे बेहतर तरीके से कि 12 साल की उम्र में भी जब वो गायब हो गया, माँ बाप ढूंढ रहे थे, जब वो मंदिर में मिला, जब वो वहाँ के पंडितों के साथ
शास्त्रियों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। तब उसकी माँ बाप ने उसको डांटा, ए बबलू तू किधर गया था, हम तेरे को ढूंढ रहा था। तब उसने माँ बाप से कहा, क्या तुमको मालूम नहीं कि मैं अपने बाप के काम में लगा हुआ हूं। भले मेरी उम्र 12 साल है खाली, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि सबसे पहले मेरा बाप है, मुझे अपने बाप के लिए करना है जो भी करना है। इस बात की वजह से ही इतनी बड़ी पीड़ा के वक्त में भी वो बड़े आराम से अपने विरोधियों को माफ कर रहा था और कहता, पिता तू इनको माफ कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। इसके लिए जिन लोगों के भी जीवन में प्रभु के साथ गंभीरता नहीं है, वे कभी उम्मीद न रखें कि वे दुखों के वक्त में आशीषित होंगे। उल्टा मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने भी प्रभु को पहला स्थान दिया है, उल्टा दुखों में वे ज्यादा आशीषित होंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर रोशनी है, इसके लिए जितना अंधकार आसपास ज्यादा होगा उतने आप ज्यादा चमकेंगे। तो आपके पास रोशनी है, खाली वो कंफर्म कीजिए। आपके जीवन में प्रभु यीशु का पहला स्थान है क्या? हालेलुया। क्या आप प्रभु की इज्जत करते हैं क्या? क्या आप उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर बैठते हैं क्या? व्यक्तिगत बैठते हैं, और जब व्यक्तिगत बैठते हैं तो आप उसके साथ सही तरीके से बात करते हैं कि नहीं? अगर आप बात करते हैं तो आप उसकी आवाज़ सुनते हैं कि नहीं? अगर आप उसकी आवाज़ सुनते हैं तो आप उसकी मानते हैं कि नहीं? अगर आप कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया के लोगों की इज्जत करते हैं कि नहीं? ये सारी चीज़ें, ये सारे बातें, एक चीज आपके अंदर से जाहिर होनी चाहिए कि ये आदमी परमेश्वर के साथ बहुत गंभीर है। ये बाबा कॉम्प्रोमाइज वाला व्यक्ति नहीं है, इसके जीवन में पहला स्थान प्रभु है। ये आपके अच्छे दिनों का पहला स्टेप है। बोलो, आने वाले और अच्छे दिनों का पहला कदम कौन सा है? प्रभु के साथ सीरियस। 5 नंबर हो, वाशी हो, किधर का भी हो, जिन्होंने भी प्रभु के साथ गंभीरता की है वे लोग यहां पे हाजिर होते हैं। और जो लोग गंभीर नहीं है, तुर गाल थींदी माता जो नथो वञा, अञा तुर गाल थींदी बाबा जो त पुॼे ई नथो, अॼु हिते शूरा, अॼु हिते शूरा, अॼु हिते शूरा, अॼु हीअं, अॼु हीअं। ये लोग कौन है? जिनको गंभीरता नहीं है प्रभु के साथ। और ये लोग कभी उम्मीद न रखें कि उनके जीवन में बुरे दिन में वो बहुत अच्छी चीजें देखेंगे, वो बुरे दिन में बुरी चीजें देखेंगे। वो नंबर 2, बोलो नंबर 2। बस ये नंबर 2 में ही पूरा करूंगा। नंबर 2, क्या आपने फैसला किया है कि आप बदलेंगे? Have you decided that you will transform? हालेलुया। बोलो, मुझे बदलना है। अपने पड़ोसी को गंभीरता से बोलो, मुझे बदलना है। और ये ऐसे ही नहीं होगा, खाली बोलने से नहीं होगा। बोलना पहला स्टेप है, उसके बाद है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब समझो, ये बल्ब जल जाता है तो मैं क्या करता हूं? इसको निकालो, नया डालो। आपको मालूम है आपके पुराने तौर तरीके जो हैं वो एकदम बेकार है। आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन वचन कहता है हमारा पुराना चाल चलन जो है, हालेलुया, हमारे काम करने के तरीके, हमारे बात करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके, अगर आप फैसला करेंगे तो आप रिप्लेस करेंगे।
पुराना तरीका बाहर, पुराना तरीका कौन सा है? रूठना मनाना, पुराने तरीके। नया तरीका क्या है? फर्म डिसीजंस। कविता और मैंने फैसला किया था कि हम परमेश्वर के घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे, प्रभु से ताकत मांगेंगे। प्रभु के घर को नहीं छोड़ेंगे। आपके फर्म डिसीजंस। प्रभु मुझे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार में बदलना है। प्रभु मुझे अपने पति के साथ व्यवहार में बदलना है। प्रभु मुझे आपके घर में देने वाले तरीके में बदलना है। हालेलुया। पुराने किस्से पिटे तरीके बंद, नए वचन के तरीके। हालेलुया। लोग आपको देखें तो पहचानने न पाए, अरे तू भूमि आया हुआ। अरे आप वही अशोक भाई हैं क्या, पहले वाले? यार आप तो लगते ही नहीं हो पहले वाले अशोक भाई। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसने, प्रभु ने हमको हर जाति में से, हर भाषा बोलने वाले में से, हर एक देश में से प्रभु ने अलग अलग हमको चुना है। मुझे सिंधियों में से चुना है, हमारी इन मौसियों को मराठियों में से चुना है, हमारी किन बहनों को भैयाओं में से चुना है, ये हमारी राजस्थानी कम्युनिटी में से चुना है। लोग कभी ये नहीं बोलने पाए, अरे तुम तो वो राजस्थानी लगती हो, राजस्थानी हो ना? तो बोलेंगे हाँ। कैसे पहचाना? क्योंकि राजस्थानी लोग ऐसे करते हैं ना। जब लोगों को मालूम पड़े ना कि आप राजस्थानी हो तो लोग हैरान हो जाएं, राजस्थानी हो आप, लगते ही नहीं हो बिल्कुल। तो आप पूछना क्या लगती हूँ? राजस्थानी नहीं लगती हूँ तो क्या लगती हूँ? मराठी लगती हूँ क्या? नहीं। क्या लगती हूँ? सिंधियाणी? नहीं, सिंधियाणी नहीं। क्या बताऊं कैसे लगती हैं? मानो स्वर्ग की। क्या सिंधी, क्या मराठी, क्या राजस्थानी, क्या भैया, जो आपके जाति के तौर तरीके जो पहले पुराने, आपका डिसीजन होगा तब आप बदलेंगे। जब कभी मैं बाहर जाता हूं और उनको बताता हूं, जब मैं खुद बताता हूं मैं उल्लासनगर से हूं तो बोलते उल्लासनगर में, उनको हैरानी होती है कि उल्लासनगर का पास्टर इतना आगे। उल्लासनगर नहीं आप यार, जब मैं उनको बताता हूं कि मैं कितना बेकार आदमी था, मैं कितने बुरे काम करता था, उनको विश्वास नहीं आता है। नहीं आप तो इतने इनोसेंट हैं। इनोसेंट हूं नहीं, इनोसेंट बना दिया है उसने। हालेलुया। आप तो ऐसे लगते नहीं हो क्योंकि अभी हूं भी नहीं। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। कोई आपके बात करने के तरीके से, कोई आपके आंखें मटकाने के तरीके से, कोई आपके अलग अलग बातों से ये नहीं बोलने पाए कि आप तो लगते ही सिंधी हैं। नहीं बाबा, मुझे उस तरह से नहीं पहचानो कि मैं सिंधी हूं, मुझे इस तरह से पहचानो कि मैं हेवनली हूं। क्योंकि जब आप बोलोगे मैं तो सिंधी लगता हूं, सिंधी मतलब दूसरे का टांग खींचने वाला। नहीं बाबा, किसी के दुकान में 2 साल काम किया फिर उसके ही बाजू में दुकान खोलने वाला सिंधी। नहीं बाबा, मैं नहीं हूं वैसा। मैं कौन हूं मालूम है? मैं एक ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति हूं, एक बदला हुआ व्यक्ति हूं।
और ये कभी आप बदलेंगे मालूम है? आपका फैसला, आपका फैसला, फिर आपकी प्रार्थना और उसके बाद एक्शन। कई बार मेरे को भी विश्वास नहीं होता है कि मैंने क्रिकेट देखना बंद किया है। मैं और क्रिकेट देखना बंद करूं? ओ, मैं तो स्टेडियम में जाके क्रिकेट देखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मैं और किशोर कुमार के गाने नहीं गाऊं? मुझे खुद को विश्वास नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि मैंने 200 कैसेट्स जो है वो किशोर कुमार की, मन्ना डे, आशा भोसले, लता मंगेशकर, उनकी जला दी कैसेट मैंने, मुझे खुद में। हालेलुया। ये सबसे पहले प्रभु का अनुग्रह, फिर कविता और मेरा फैसला। पुरानी बातें नहीं करेंगे, पुराने नाटक नहीं करेंगे। हालेलुया। पुराना भटकने वाला स्वभाव, हिक मंदर मां बे मंदर में, बे मंदर मां टे, हिकड़ो महाराज घड़ी ॿियो महाराज। हालेलुया। ये नाली वाला महाराज, ये बाली वाला महाराज, ये काली वाला महाराज, ये फलाना महाराज। वो पहले अभी कलीसिया भी एक, पास्टर भी एक, अब हम पहले वाले नहीं हैं। जब आप ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति होंगे ना, आने वाले बुरे दिन आपको बुराई नहीं कर सकते फिर। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के ऊपर बुरे दिन आने ही वाले हैं, आप कुछ करो या ना करो। अरे यार ब्रदर ईअं त न ॻाल्हायो न। अरे ईंदो ही ईंदो भाई, मां तो चाह पियो तव्हां प्रभु के चो ईअं छो लिखियो थी भाई? आप प्रभु को बोलो ऐसा क्यों लिखा है प्रभु? अंतिम समय में धोखेबाज लोग आपको मिलेंगे, आपको सावधान होना है। अपने आप को प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, आपको सावधान होना है। चीटर लोग मिलेंगे, आपको सावधान होना है। हालेलुया। नोट न ॾेखारियो उन्हनि खे, शोबाजी न क्यों, क्योंकि जो नोट दिखाते हैं, जो शोबाजी करते हैं, उनके पीछे ये लोग डेंडे भाई के जैसा। किधर गया? अंदर है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं इस बात के ऊपर आज 1 मिनट बोल के पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट है। अगर आप बदलने का इरादा नहीं रखते, अगर आप पुराने वाले ही सिस्टम लेके चलेंगे, दुख की घड़ियां आपको बर्बाद कर देंगी। और कोई दूसरा आपको नहीं बदल सकता। ये फैसले आपको खुद के लिए लेने हैं। मुझे लाए प्रार्थना क्यों मां बदल जा। प्रार्थना छा मां तुझे कुल्हे ते बि वेही रहा न, जेकॾहिं बदल तॾहिं बि तूं न बदल, जेसि ताईं तुंहिंजो पंहिंजो फ़ैसिलो कान्हे। हालेलुया। तुंहिंजे कुल्हे ते वेही रहा न, हाणे बदलजनि तो कि न बदलजनि, न बदलजनि। लेकिन जब आप फैसला करेंगे ना, एक बार आप फैसला करेंगे, मुझे अपने पुराने सिस्टम बदलने, मुझे अपना पुराना देखने का तरीका बदलना है, मुझे पुराना सोचने का तरीका बदलना है, मुझे पुराने पाड़े को छोड़ना है, मुझे पुराने दोस्तों के साथ मुझू साहेड़ियों, मुंहिंजा मासात, मूंखे मासातनि जो नालो बि विसरी वियो आहे, पुफाटनि जो नालो बि विसरी वियो आहे, उन्हनि जूं सरनेम बि विसरी वियूं आहिनि। पोइ छा मां आशीषित न आहियां? हालेलुया। लेट योर मासात एंड मारोट तव्हांखे ॻोल्हे। हे काॾे वियो आहे? न कि तव्हां उन्हनि खे ॻोल्हियो, किथे आहे? हालेलुया। मैं सच बोलता हूं, मैं अपने जीवन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ हूं कि मेरे रिश्तेदार मुझे ढूंढने के लिए निकले, ये है किधर सोनी। तो नंबर 1, प्रभु के साथ गंभीरता। नंबर 2, आपके फैसले। तीसरा देखेंगे संडे को। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमारी आंखों को खोल देना पिता, ताकि
ताकि हम इन समयों के चक्कर को समझें, हम सीजन्स को समझें, हमारी आंखें खुले, हम बुद्धिमान बने, किस वक्त क्या करना है, किस वक्त क्या नहीं करना है। हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से, हमें इल्यूमिनेशन से, हमें ज्योति से अंदर से भर दीजिए पिता, ताकि हम आपके नाम में चमके परमेश्वर। ये जीवन हम आपके आगे समर्पण करते हैं। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वही मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।